बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप शेयर करते हैं। हालात व वाक़यात पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बिल्कुल काबू में नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा जतन किए जा चुके, 17 महीने से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक हालात बेकाबू हैं और हालात किसी भी सूरत में ताकतवरों के भी कंट्रोल में नहीं है और इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं उनके कंट्रोल में भी नहीं है और जो अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ हैं उन लोगों के भी कंट्रोल में नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम मुंतजिर हैं, अपने उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको इलेक्शन का मौका मिलेगा और इलेक्शन में उनको वोट की पर्ची के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। वो जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो ज़रूर अपना हक़ राय दही भी इस्तेमाल करेंगे और पिछले 17-18 महीने जब भी इलेक्शन होंगे वो 20 महीने और उस वक्त हो चुके हों, 22 महीने हो चुके हों, 24 महीने हो चुके हों, वो अपने एक एक लम्हे का हिसाब लेंगे वोट की पर्ची के जरिए। और इसलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सच कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और अब वाकई डेमोक्रेसी साबित करेगी कि वही असल इंतकाम जो लेना है वो डेमोक्रेसी के जरिए ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि जुल्म बहुत किए जा रहे हैं। ये मैं आपको बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं और जब जुल्म हद से बढ़ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला का कहर जो है वो किसी ना किसी तरफ से आ ही जाता है। और अल्लाह ताला का कहर जब टूटता है और जब नाजिल होता है तो फिर बड़ों बड़ों के छक्के छूट जाते हैं और बड़े बड़े जो हैं वो इबरत का निशान बन जाते हैं और उन्होंने बनना है। ये पूरी दुनिया का कानून कुदरत है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है और ये कानून कुदरत है और जो कानून कुदरत है वो कभी भी तब्दील नहीं हुआ करते। बहरहाल सूरत हाल यही है कि ये चलता रहता है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये चलता रहता है। एक डायलेक्ट्रिक सिस्टम है, ये घूमता रहता है, एक साइकिल है और उस साइकिल में सारे ये जो है छलनी होती रहती है और जो गंध है वो साफ होता रहता है और आखिर में सिंथेसिस जो है वो एक अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो बहरहाल इस वक्त हालात व वाक़यात, हम आगे बढ़ते हैं, खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। चीज़ें कुछ यूँ हैं क्योंकि मुझे बहुत जहाँ भी मिलता था, जो भी मिलता था, जिस मुल्क में भी मिलता था, जिस शहर में भी मिलते थे पाकिस्तानी, वो इमरान रियाज खान साहब का पूछते होते थे। तो मैं उनको बड़े तसल्ली से उनको बताता था। वो पूछते थे जिंदा हैं, मैं उनको कहता था इंशाल्लाह वो जिंदा हैं और जिंदा ही वापस आएंगे बफजल खुदा, और वो वापस आए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैच पढ़ने वाला है और मैच पढ़ चुका है बल्कि, और अब ज्यादा मैचेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में ही हुआ करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जरा सेट हो रहे हैं और जाहिर है जब नया नया बैट्समैन आता है तो वे देखते हैं विकेट शिकेट कैसी है, फील्डिंग चेक करता है राइट लेफ्ट में और उसके फिर अकॉर्डिंगली जो कप्तान है वो अपनी अकॉर्डिंगली फील्डिंग सेट करता है। फील्डिंग सेट करके जब उसको पता चल जाता है तो फिर कि कौन कहाँ से मैंने खेलना है और कहाँ चौका लगाना है और कहाँ छक्का लगाना है और कहाँ सिंगल लेना है और कहाँ डबल लेना है। तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहे हैं। तो कोई केस है जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, इसके बारे में अब जवाबात आ चुके हैं क्योंकि एक ही पहले दिन इसकी हियरिंग हुई थी, फुल कोर्ट हुई थी, पूरी दुनिया ने देखी, लाइव लाइव स्ट्रीमिंग थी, टीवी पे ऑन एयर हुई। तो उसमें एक दिन की हियरिंग के बाद उसको मुलतवी कर दिया गया था। अब उसमें जवाबात सबमिट हो चुके हैं तमाम के तमाम फ्रीकैन के और 25 तारीख आखिरी थी और अब ये समाअत होगी 3 अक्टूबर को। लिहाजा जो जवाबात आए हैं वो सारे के सारे पेटिशनर्स ने जवाब दाखिल कर दिए हैं और सब ने यक जुबान होकर कहा है कि ये जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है, जो तरामीम की गई हैं, वो खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं और ये अदलिया की आज़ादी पर सरीहन हमला है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो एक तकरीम है उसको बेतौकीर करने की और बेख्तियार करने की कोशिश की गई है। इसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब ने जवाब जमा करवाया और उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब अपने जवाब में उन्होंने कहा कि ये कानून जो है बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और कानून अदलिया आज़ादी के बिल्कुल मुनाफी है। पार्लियामेंट कानून साजी के आईनी इख्तियार की खिलाफ वर्जी है और चीफ जस्टिस इख्तियारात पर तजावीज़ अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिका है और ये सारा काम उन्होंने कहा कि अदलिया करे, अदलिया का अपना डोमेन है, उस डोमेन में किसी को आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आईनी मैंडेट से महरूम किया गया है और ये पीटीआई रहनुमा नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने जवाब जमा करवाया है और प्रैक्टिस प्रोसीजर अदलिया के मामला पर
जो है वह तजावुज़ है। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक सिर्फ आईनी तरमीम से दिया जा सकता है और सादा कानून साजी के जरिए कुछ नहीं किया जा सकता। यह कानून खास शख्सियात, खास मकासद के लिए बनाया गया था। इसमें कोई शुबा नहीं कि उस वक्त एक चल रहा था मामला, और उस एक तो इलेक्शन का मामला, दूसरा कुछ मखसूस रहनुमाओं को फायदा पहुंचाना था। इसलिए वो कहते हैं कि ये काम सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे करे, ना कि बाहर से मुसल्लत किया जाए और बाहर से डिक्टेशन आए। और अगर एक दफ़ा ये मौका दे दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट की का हाल जो है और अदलिया का हाल भी ये पंजाब पुलिस से भी बदतर कर देंगे, और हम देख भी रहे हैं। लिहाजा एक तो ये है। दूसरा, इसके जो पेटिशनर थे वो थे हमारे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हमारे मेरे को होस्ट और थे, अब तो अपना प्रोग्राम वो कर रहे हैं बाहर, अभी भी को होस्ट हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हमारे साबिका कॉलीग समी इब्राहिम साहब, इन्होंने भी इनके वकील थे इम्तियाज सिद्दीकी साहब, जिनके साथ लास्ट हियरिंग पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू भी हो गई थी, क्योंकि उनको आर्गूमेंट्स के बिल्ड करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो बहरहाल उनकी तरफ से जवाब आया, इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने जवाब नमक पर आया, चौधरी गुलाम हुसैन साहब और समी इब्राहिम साहब, ये भी एक प्रैक्टिस, ये पहली पटिशन लेके गए थे और उन्होंने ये कहा है कि जी इस कानून को कलअदम करार दिया जाए, और ये जो कानून है ये आइन से मुतसादिम है और इससे आज़ादी, अदलिया की आज़ादी पर सरीहन हमला, और अदलिया की आज़ादी बुनियादी इंसानी हकूक से है और आर्टिकल 184(3) के तहत काबिल समात है। लिहाजा ये जो है पटिशंस कबूल की जाएं और कानून को कलअदम करार दिया जाए। ये पटिशन और दीगर जो मुतल्लिकीन थे उनकी तरफ से भी इसी नौयत की आए हैं जी, और कोई भी ऐसा पटिशनर नहीं है जिसने कहा हो कि जनाब इसको आप, या उसने कोई नरमी का मुजाहरा किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो है एक तरह से प्रोसीजर एक्ट के बारे में बताया। ये अभी 3 अक्टूबर को होना है और उसके बाद अंदाजा हो सकेगा कि क्या आगे बढ़ता है। लेकिन इस अगली जो हेयरिंग 3 अक्टूबर से होगी, ज़्यादा इम्कान यही है कि 2-3 दिन के अंदर जब हेयरिंग हो जाएगी तो इसका फैसला आ जाएगा, खा वो इधर या उधर। अभी तक स्टे ग्रांट जो किया था चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में लार्जर बेंच 8 रुकनी ने, वो स्टे मौजूद है और ये कानून अभी तक सस्पेंड है, और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये कानून शायद इसको सेट असाइड कर दिया जाए और इसको न रखा जाए। उसकी वजह है कि अब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो साथी जजेस से भी रब्ता किया है, मुलाकात भी की है और फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई है, उसमें भी हमारी इत्तला के मुताबिक ये चीज़ वो कहते हैं कि इन हाउस हमें करना चाहिए, ना कि बाहर से हमें ये कहा जाए, क्योंकि आज अगर एक मौका दे दिया जाएगा तो फिर कल को एक और फिर इंक्रोचमेंट होती जाएगी एग्जीक्यूटिव की तरफ से, वो मौका नहीं दिया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये पर्सन स्पेसिफिक कानून इस ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल उसके बाद जो दीगर मुकदमात थे उसके बारे में आपको बता दूं, और वो चीज़ें वो भी इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान साहब अडयाला मुंतकिल हो चुके, और इमरान खान साहब अडयाला मुंतकिल होने के बाद पहले ही उन्होंने कहा था कि मुझे अटक में ही रहने दिया जाए, अटक जेल में, और मुझे कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है। मेरे तो सिर्फ मुतालबात यही है कि मेरे कारकुनान को रिहा किया जाए, मेरे रहनुमाओं को रिहा किया जाए, और जितना भी जुल्म सितम हुआ है उसको ख़त्म किया जाए, और 9 मई की तहकीकात, शफाफ तहकीकात करवाई जाए, साइफर की तहकीकात करवाई जाए, नहीं तो मुझे ओपन कोर्ट में सुना जाए। और ओपन कोर्ट का एक फैसला आ चुका है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन हो चुकी है अप्रूव। चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब ने ये तस्लीम कर लिया है, यानी कि फैसला दे दिया है और ये पॉइंट ऑफ व्यू तस्लीम कर लिया है कि इसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब की साइफर केस में जमानत का केस लग गया है 2 अक्टूबर को, और ये ओपन हियरिंग होगी। और ये सीक्रेट जो पहले खुफिया थी कि जी बंद कमरे में, जैसे कि शाह खावर साहब ने रिक्वेस्ट की थी प्रोसिक्यूटर ने कि इसको बंद कमरे में सुना जाए, तो वो बंद कमरे में अब नहीं सुना जाएगा, बल्कि ये ओपन कोर्ट में होगी। और यही जो है सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब चाहते थे, और यही सलमान सफदर साहब चाहते थे कि इसको हमें ओपन कोर्ट में सुना जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और हम बताएं कि ये सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है। अगर एक वजीर आजम को और एक वजीर खारजा को अगर उसको ही अपनी बात करने का इजाज़त नहीं है, तो फिर वो कौन सी अथॉरिटी है मुल्क की किसी भी, वो कौन सी अथॉरिटी है कि उसको मौका दिया, वो इजाज़त होगी। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर और एक वजीर खारजा, अगर बाहर से कोई धमकी आई है और बाहर से कोई पाकिस्तान की सलामती पे और इंटेग्रिटी पे हमला हुआ है, कौमी सलामती पे, वक़ार पे हमला हुआ है, और किसी ने मुदाखलत की है और कोई हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है, और तो क्यों ना फिर वज़ीर आज़म
वो कौम को बताएं, कौम को एतमाद में लें। और ये कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी नहीं है, ये कोई सिक्रेसी नहीं थी, बल्कि ये काबीना के सामने ये मामला खुल चुका था। और न सिर्फ काबीना के सामने बल्कि 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, दोनों कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये चीज़ ओपन हुई। एक इमरान खान साहब की सरबराही में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और दोनों में फौजी क़यादत भी मौजूद थी। और दूसरे में तो असद मजीद साहब जो कि एम्बेसडर थे और जिन्होंने साइफर भेजा था, जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी, मुकालमा हुआ था, वो सारी की सारी बातें वो भी मौजूद थी, उन्होंने भी तस्दीक की और उसको डिक्लासिफाई भी कर दिया गया था। तो फिर वजीर आजम अगर उनके पास ही, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ही ये अथॉरिटी नहीं है, वही उन्होंने फैसला करना है, काबीना ने फैसला करना होता है कि कौन सी चीज़ सीक्रेट है और कौन सी चीज़ नहीं है। जब वो काबीना ने डिक्लासिफाई कर दिया और जब कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलासों में वो मामला खुल गया और सारों ने पढ़ लिया और बाकी जो है महदूद लेवल पे बाकी लोगों ने भी पढ़ा, तो उसके बाद फिर ये कैसी सिक्रेसी आ गई, बजाय इसके कि तहकीकात ये की जाए कि वो कौन था जो डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को वो कन्वे कर रहा था, और वो भी गलत खबरें कन्वे कर रहा था, गलत इत्तलात, गलत मालूमात कन्वे कर रहा था। सही या गलत क्यों इन अंदर के जो गुफ्तगू है, जो हमारे सिस्टम की, जो किसी भी मुल्क के अंदर की खबरें वो क्यों भेजी जा रही थी, नंबर 1 दी जा रही थी, नंबर 2 गलत दी जा रही थी। और उन गलत इत्तलाआत की वजह से 2 मुल्क जो हैं वो आमने सामने हैं और दोनों मुल्कों के दरीना ताल्लुकात ख़राब नहीं बल्कि ख़राब तरीन हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बजाय इसके कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस किरदार का पता चलाया जाए जो ये सब कुछ कर रहा था और जिसने सारा कुछ मिलिया मेट कर दिया, उसका पता करवाने के बजाय आप प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा को कटहरे में लाना चाहते हैं। लिहाजा ये चीज़ जो है ये बड़ी दिलचस्प है और यही चाहते थे इमरान खान साहब के वकील कि जनाब इसको ओपन सुना जाए, तो वो सुना जा रहा है ओपन। 2 अक्टूबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत होगी और ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाएंगी। तो देखें क्या होता है, जमानत होती है या फिर नहीं होती, ये तो बात की बात है, लेकिन चीज़ें ज़रूर सामने आएंगी। और ये बड़ा ही दिलचस्प केस होगा कि किस तरीके से एक तरफ माजी में तो हमने देखा मेमो गेट आया, वो भी सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ था, उसके बाद डॉन लीक्स आई, वो भी सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ थी। ये जो है साइफर, ये है हालांकि उलट है, बल्कि ये भी सिविलियन गवर्नमेंट के सर पे थोपा जा रहा है। तो इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए, आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प और बड़ा ही एक अच्छा केस जो है वो लगने वाला है। और ये हमेशा क्योंकि ये कॉलोनियल लॉज हैं, नौबादाती निज़ाम के, गुलामी के ज़माने के हैं, जब गुलाम कौम के लिए इस तरह के कवानीन बनाए गए थे। तो अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन कानून वही चल रहे हैं। देखिए जनाब क्या होता है। मामला इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो किसी किस्म से भी खौफजदा नहीं है, कोई खौफ उन पर तारी नहीं है कि साइफर आ गया तो ये हो जाएगा। और हालांकि ट्रायल शुरू चल रहा है, अभी चालान सबमिट नहीं हुआ क्योंकि 15-15 दिन के 3 रिमांड हो चुके हैं। आई थिंक हाँ जी, 15-15 दिन के 3 रिमांड हो चुके हैं, अभी तक चालान पेश नहीं हुआ। कल शाम हम करीब साहब भी और उन्होंने भी बताया कि जनाब हम नाकर्दा गुनाहों की सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं और हमने कोई खिलाफ कानून काम नहीं किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई डील शील का कोई इम्कान नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने का ये एक तरीकाकार है, जो कि उनको उनको हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनको बाहर रखा जाए इलेक्शन से और एक टीम, मजबूत तगड़ी टीम को बाहर निकाल के और यकतरफा मैच जितवा दिया जाए किसी दूसरी टीम को। यही खेल है और कुछ नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।